Welcome in second part of chemistry for NEET solid state। पिछले लेक्चर में मैंने आपको 15 क्वेश्चन दिए थे और 15 क्वेश्चन में कुछ लड़कों का कमेंट तो आया, लेकिन बाकी लोगों ने या तो पढ़ा नहीं, या तो ध्यान नहीं दिया, या तो उनको अपने भविष्य का कोई अंदाजा नहीं है, उन्होंने कोई लक्ष्य नहीं बनाया है। इस प्रकार सॉलिड स्टेट से मैंने नीट के लिए 27 क्वेश्चन दिए हैं और 27 क्वेश्चन में सॉलिड स्टेट से इतने आपको मिलेंगे। लेकिन इस बार मैंने पैटर्न चेंज किया है। इस बार मैंने ऑप्शन दे दिया है और उस ऑप्शन को आपको जस्टिफाई करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, क्योंकि पिछले लेक्चर में जो 15 क्वेश्चन मैंने दिए थे उसमें 14 का आंसर डायरेक्ट मैंने आपको दे दिया है, जिससे आप अपने को जज करने की जहमत नहीं उठाए होंगे, इतना मुझे मालूम है। हमारा 16वां क्वेश्चन यह है, with which one of the following elements silicon should be doped as to give p type of semiconductor। ये हमारा 16वां क्वेश्चन नीट के लिए। इसमें आपको मैं थोड़ा सा डायरेक्शन दे दे रहा हूं कि इसमें आपको ये देखना है कि कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन रिच है और कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसी के आधार पर आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में जानकारी करनी है। अगर आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते और आपने हमसे पूछा तो इसका आंसर मैं अगले लेक्चर में मैं दे दूंगा, क्योंकि मुझे यह है कि आपको जजमेंट करना है कि आप क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। दूसरा क्वेश्चन है, फॉर कोवेलेंट सॉलिड इन यूनिट सेल विच ऑक्युपाई लैटिस। आपको ये चार दिया गया है, एटम, आयन, मॉलिक्यूल और इलेक्ट्रॉन। इसमें आपको देखना है कि एक कोवेलेंट सॉलिड में कौन जो है ये उस लैटिस में प्लेस ऑक्युपाई करता है, इन चारों में से एक। क्वेश्चन नंबर 18, when electrons are trapped into crystal in anion vacancy, the defect is known as Schottky defect, Frankel defect, stoichiometric defect and F center। 19 क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन, which of the following statement is not correct। इसमें आपको देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। फर्स्ट है, मॉलिक्यूलर सॉलिड आर जनरली वोलाटाइल। सेकेंड, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ए यूनिट सेल ऑफ डायमंड इज 4। द नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस इन विच क्रिस्टल कैन बी कैटेगराइज्ड इन 14। द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय the atom in primitive cell is 0.48। इस प्रकार से इसमें याद रखिएगा, करेक्ट मत दीजिएगा। which is not correct, which of the following statement is not correct। अब इन चारों में से एक कोई ऑप्शन ऐसा होगा जो कि करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, a solid with electrical and thermal conductivity फ्रॉम द फॉलोइंग। चार दिया गया है, सिलिकॉन, लिथियम, सोडियम क्लोराइड और आइस। अब इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी को आपको देखना है किसमें है। नेक्स्ट, इफ वी मिक्स ए पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी इन ए क्रिस्टल लैटिस ऑफ जर्मेनियम, व्हाट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर फॉर्मेशन विल अकर। यहां भी मैंने दिया है P type, N type, both A and B
and none of these. Now next, question 22. Percentage of free space in body centered cubic unit cell. A 32%, B 34%, C 28% and D 30%. आप इसको देखें, करें, कैलकुलेट करें. अगर आप नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे तो जब आप मुझको बताएंगे तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे. कैलकुलेट करके अगले लेक्चर में बताएंगे. अगर आप कैलकुलेट कर ले गए तो ठीक है. 23 क्वेश्चन. द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इन Na2O, सोडियम ऑक्साइड 6, 4, 8, 2. Question number 24. The edge length of face centered cubic cell FCC is 508 pm. If the radius of cation is 110 pm, the radius of anion is 288, 398, 144 and 618 pm. इसमें से आपको एक ऑप्शन चुनना है. क्वेश्चन नंबर 25. The number of atoms in 100 gram of FCC crystal, face centered cubic cell unit crystal with density D is equal to 10 gram per centimeter cube and cell age is 200 pm is equal to, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है 3 into 10 raised to power 25, 0.5 into 10 raised to power 25, 1 into 10 raised to power 25, 2 into 10 raised to power 25. Question number 26. A metal has face lattice. The edge length of unit cell is 404 pm. The density of the metal is 2.72 gram per centimeter cube. The molar mass of the metal is, एवोगाड्रो नंबर दे दिया गया है 6.02 into 10 raised to power 23 per mole. 30 ग्राम, 27 ग्राम, 20 ग्राम, 40 ग्राम पर मोल. ये हमारा छठा है. इसको आपको मैथमेटिकली कैलकुलेट करना होगा. 27. द नंबर ऑफ कार्बन एटम पर यूनिट सेल ऑफ डायमंड यूनिट सेल इज 8, 6, 1, 4. इस प्रकार से 27 क्वेश्चन सॉलिड स्टेट से मैंने आपको दिया है. ईश्वर ने चाहा तो इसी में से आपको जो कमिंग नीट एग्जामिनेशन है, जेईई एग्जामिनेशन है, उसमें मिलेगा. क्योंकि यही क्वेश्चन जो है बार बार मैं देख रहा हूं रिपीट किए गए हैं. इस बार मैंने पिछली बार कहा था कि मैं आपको इजियर दे रहा हूं. कुछ बच्चों ने कहा, मैंने कहा कि अभी आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर रहा हूं और अगला लेक्चर जो मैं दूंगा उसमें मैं ऑप्शन दूंगा और उसमें आपको ब्रेन लगाना होगा. वैसे मैं जानता हूं बहुत से लड़के जिनका कोई एम नहीं है वो बहुत आराम से छोड़ देंगे, लेकिन कोई नहीं जानता कि कौन कब आगे जाएगा. मेंडल नहीं जानते थे, मैडम क्यूरी नहीं जानती थी कि हम रेडियो एक्टिविटी के बादशाह हो जाएंगे. तो आप भी ये ना सोचिए कि आप नहीं हो पाएंगे. इसलिए ब्रेन पर आप दबाव डालें, उसको खोलें. मैंने आपको पहले बताया कि कैसे आप कर सकते हैं. आप जब पढ़ने जाते हैं तो प्राणायाम कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए. उससे क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन होता है. अनुलोम विलोम कहते हैं एक नाक बंद करके सांस लेना, फिर उसको करके दूसरे से छोड़ना. इससे क्या होगा, कंसंट्रेशन बनता है और तब आप शून्य में जाते हैं. तब उसके बाद आप अपना गोल निर्धारित करेंगे और जब गोल निर्धारित हो जाएगा तो कोई भी क्वेश्चन जो है आपका बहुत कठिन नहीं है. इस तरह से हमने 2 बार में सॉलिड स्टेट के 27 क्वेश्चन आपको दिए हैं. ये सारे के सारे क्वेश्चन कंपटीशन में आए हैं. अगला लेक्चर मैं आपको सॉल्यूशन से दूंगा. आज का लेक्चर इस पर आप प्रैक्टिस करिए और शर्म मत करिए. अगर आपको नहीं आता तो आप मुझसे पूछिए. अगले लेक्चर में मैं आपको इसको टोटल को सॉल्व करके दे दूंगा. आज तो आपके ऊपर है कि कितना आप सॉल्व कर सकते हैं. इसी के साथ सॉलिड स्टेट के 27 क्वेश्चन
ईश्वर ने चाहा, गॉड ने चाहा तो इस 27 क्वेश्चन में से नीट में आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।